काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं ये कल शाम का है, यानी कि कल रात के खाने का ब्लॉग है। तो रात में सब्ज़ी नहीं किसी को घर का खाना था, तो बोले थे कि हम लोग रेस्टोरेंट से सब्ज़ी मंगाएंगे और आप रोटी और चावल बना दीजिएगा, तो वही हम लोग आज खाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है। तो मार्केट से सब्ज़ी आ गई थी, पनीर की सब्ज़ी थी, बहुत अच्छी लगती है, ये ग्रेवी वाली रहती है, बहुत अच्छी थी। तो ये सब्ज़ी आ गई थी और हम बनाने लगे थे। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। फिर यहाँ पे हम गर्मा गर्म रोटी बनाने लगे, तो रोटी में बटर लगा के और इस सब्ज़ी के साथ खाने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से निकाल दिए हैं और खाना भी लगा दिए हैं, तो वो साथ में अचार देते हैं और ये प्याज देते हैं, तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये कल रात का हम लोगों का खाना था। तो वो मेरा बेटा जो छोटा वाला बेटा है वो बैठ के अपना ज़मीन पे ही खाता है, वो बिस्तर पे नहीं खाता है। उसको बिल्कुल शुद्ध बनारसी और शुद्ध देसी लड़का है ये। और बेटे मेरे दोनों ही ज़मीन में ही बैठ के खाते हैं। मेरे हस्बैंड खाते हैं, केवल हम ही हैं जो ज़मीन में बैठ के नहीं खाते हैं, क्योंकि एक तो हमें ज़मीन में बैठने से भी प्रॉब्लम होती है, तो हम सोफ़े पे ही कंफर्टेबल होते हैं, तो सोफ़े पे बैठ के खाते हैं। या अगर बेड पे बैठेंगे तो एक खाने वाली स्टूल है हम लोगों की लकड़ी की, वो स्टूल रख के बेड पे बैठ के खाते हैं। तो ज़मीन में हमसे नहीं बैठते बनता है। तो यहाँ हम बैठ के सोफ़े पे खा रहे थे और मेरा बेटा बैठ के ज़मीन में खा रहा था। तो अक्सर जब भी आप मेरा ब्लॉग देखेंगे खाना खाने का, तो मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बेटे ज़मीन में ही बैठ के और स्टूल रख के बिल्कुल देसी तरीके से ये लोग खाना खाते हैं। बिस्तर पे कोई भी खाना नहीं खाना चाहता है और खाना भी नहीं चाहिए। बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उस पे खाना कभी भूल के भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, मेरी मजबूरी है, हम बैठ ही नहीं पाते ज़मीन में, मेरे प्रॉब्लम होने लगती है पैर में, तो इसलिए प्रॉपर हम ज़मीन में नहीं बैठते हैं। बस वो सोफ़े पे बैठ जाएंगे या बेड पे बैठ जाएंगे। तो खाना पीना हो गया और आ गए किचन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ किचन अच्छे से रात के टाइम ही क्लीन कर देते हैं, तो सुबह साफ़ सुथरा किचन देखने के बाद मन भी हल्का होता है और काम करने का मन भी करता है। एक अलग सी एनर्जी आ जाती है अगर आपको किचन सुबह साफ़ सुथरा मिलता है तो ये मेरे रेगुलर उसमें है काम में कि हमें किचन को अपने नीट एंड क्लीन ही रखना है। किचन मेरा किसी भी टाइम गंदा नहीं रहता है, तो जहाँ तक हो सकता है हम अपने किचन की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। तो यहाँ गैस और ये जो गैस के सामने जो मेरी दीवार है, प्लेटफॉर्म है, इन सबको अच्छे से क्लीन करते हैं और अच्छे से साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हो गई रात और चलते हैं सोने। आप सभी को गुड नाइट। तो हो गई सुबह, आप सबको गुड मॉर्निंग। यानी दिन है आज रविवार, संडे का दिन है, तो बहुत ही रिलैक्स वाला दिन है। इसलिए रिलैक्स वाला दिन है क्योंकि कल रात भर मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, मेरे एरिया में केवल लाइट नहीं थी, यानी कि रामापुरा लक्सा जो हम लोगों का एरिया है वहाँ पे रात 12 बजे से लाइट कटी हुई थी। ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो रात 12 का कटा हुआ लाइट आया सुबह 11 बजे। तो समझ लीजिए कि हम लोगों का इन्वर्टर भी बोल चुका था बिल्कुल, और नींद हम लोगों की पूरी नहीं हुई बहुत ज़्यादा रात भर। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। हाँ, बस ये अच्छा था कि रात भर बारिश हुई तो थोड़ा सा राहत मिल गया था, नहीं तो इस तरीके से गर्मी में तो सोना मुश्किल ही था। किसी तरह से तो रात बीत गया, सुबह पानी भी नहीं आया, तो उसके बाद 10 बजे के बाद ही सारा काम अच्छे से हो पाया। वैसे हम उठते ही सुबह लग गए थे काम में, क्योंकि काम तो हमें सारा खुद ही अकेले करना है, तो लगता है कि लाओ सारा काम हम कर लेते हैं। तो काम में सारा साफ़ सफाई नहाना धोना हो गया था। आ गए थे सब्ज़ी बनाने, तो पनीर की सब्ज़ी थी, तो पनीर की सब्ज़ी आज बना रहे थे इस तरीके से, ग्रेवी वाली नहीं बना रहे थे, काट के प्याज वगैरह ही रखे थे, मसाला नहीं पीसे थे प्याज और टमाटर का। तो जैसे हमेशा बनती है सब्ज़ी सब सेम वैसे ही प्रोसेस है, कोई नया नहीं है। तो इस तरीके से इसको हम बना रहे थे। तो आज हम टमाटर और प्याज नहीं पीसे थे, बस इसको खड़े मसाले में ही बना रहे थे, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें प्याज ले लिए थे, प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए और एक साइड में दाल बनाए थे, तो एक साइड में मेरा दाल का तड़का भी तैयार हो रहा था। तो यहाँ सबसे पहले तो हम पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए सरसों के तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को फ्राई कर लिए। प्याज ढेर सारा था और बारीक काटे थे, और फिर अदरक लहसुन को क्रश करके डाले, टमाटर को डाले, नमक डाले
और एक साइड में दाल का तड़का लगा रहे हैं इस साइड में, और इस साइड में पनीर की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर दाल के तड़के के लिए भी वही प्रोसेस है जो हमेशा हम लोग बनाते हैं, टमाटर प्याज डाल के। तो हींग का तड़का भी दे दिया और एक साइड में यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो रही है। तो सब्ज़ी में प्याज टमाटर अच्छे से गल गया, थोड़ा सा नमक डाल दिए थे और सारे मसाले ऐड कर दिए। मसाले वही धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, पनीर का जो मसाला आप खाते हो, रेड चिली पाउडर, धनिया, हल्दी, ये सारा चीज़ था। और इसमें बटर ज़रूर डालिए। एक अच्छा चीज़, अगर आपको बहुत ग्रेवी वाली नहीं बनाते हैं ना, तो इसमें टमाटो सॉस डालिए, तो देखिए सब्ज़ी का कलर और स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, और देखने में भी बिल्कुल गाढ़ी सब्ज़ी बनती, बहुत अच्छा लगता है। तो एक साइड में सब्ज़ी बन रही है, पनीर तल के रख चुके हैं, और एक साइड में दाल फ्राई हो रही है। तो यहाँ पानी थोड़ा सा ही लगाएंगे, दाल चावल से खाना है तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला रहेगा तो अच्छा लगेगा। तब इसको धीमी आंच पे थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं नमक डाल के, फिर ढक देंगे इसको। और यहाँ पर मेरा दाल का तड़का भी रेडी हो चुका है, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, टमाटर जो है रफली चॉप किए हैं, क्योंकि ये जब पक जाएगा तो बिल्कुल मैश हो जाएगा टमाटर। तो यहाँ अब ये मसाला भी रेडी हो गया था पनीर का, तो वहाँ पनीर डाल दी और यहाँ दाल का तड़का लगा रहे हैं। तो आज का खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत ही पसंद आया कि ये खाना बहुत मज़ेदार था। संडे था, संडे को छोला और चने की घुघरी ये सारा चीज़ तो बनाते ही हैं, लेकिन आज इस तरीके का बनाए तो सबको बहुत ही पसंद आया। थोड़ा संडे है तो स्पेशल लगता है कि भाई संडे है तो स्पेशल खाना आज मिल ही गया हमको, नहीं तो रोज़ तो वही जल्दीबाजी में जो भी बनता है बना देते हैं। तो यहाँ आप इसका कलर देख सकते हैं, ऊपर से हरी मिर्च हम ज़रूर डालते हैं, कभी हरी मिर्च डालिए, कभी थोड़ा सा लहसुन बारीक काट के डालिए, हरी धनिया तो डालना ही डालना है सब्ज़ी में। तो धीमी आंच में सब्ज़ी को आप पकने दीजिए, छोड़ दीजिए, तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। इसका आप कलर देख सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी है। कोई भी इसमें हम टमाटर और प्याज का पेस्ट नहीं डाले हैं, लेकिन गाढ़ी सब्ज़ी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो दाल में तड़का लग चुका है और अब फटाफट से आटा लगा दिए और गर्मा गर्म रोटी बनाने लगे। सब लोग अब खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, तो यहाँ बस खाना बना और गर्मा गर्म रोटी बना रहे हैं और सबको खाना देने की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो सारा काम हमें अकेले ही करना है, चाहे वो घर की साफ़ सफाई हो या मेंटेन करना हो घर को, या खाना पीना बनाना हो, या खाने में जो भी तैयारियां करनी है, सब्ज़ी काटना, सब्ज़ी साफ़ करना, कुछ भी, तो वो सारा हमें अकेले ही करना है। तो इसलिए टाइमिंग इतना फ़िक्स रखते हैं हम हर चीज़ का कि हम खुद भी ना परेशान हों और टाइम से हम नाश्ता खाना पीना बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बना सकें, खुद भी अच्छे से टाइम से खा सकें, थोड़ा समय अपने आप को दे सकें, रेस्ट कर सकें, और थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो बनाते हैं वो भी हम बना सकें। तो इस तरीके से अगर हम काम करते हैं टाइम को देखते हुए, तो हमारा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि हाँ तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी किचन में लगना होता है। अकेले रहने का यही एक वो है कि अकेले आपको सब देखना है तो करना है। तो यहाँ बस यही है कि भाई करना है तो सब करना ही है, फैमिली है उसको देखना ही है हमें। तो यहाँ चावल भी बन के रेडी हो गई, प्रॉपर पूरा खाना तैयार हो चुका है मेरा, और अब थाली लगा दिए हैं। तो फटाफट से अब मेरे हस्बैंड बैठे हैं, उनसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो यहाँ मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है बातों बातों में। तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो अकेले घर को संभालते हैं, देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर तो मेरा यही है हमेशा का काम, जो सुबह से लेके रात तक काम ही काम चलता रहता है। हाँ बस कभी किसी काम से फुर्सत नहीं मिलती है हमें, क्योंकि हमें सारा चीज़ तो खुद ही करना है। हाँ थोड़ा बहुत बच्चे थोड़ा हेल्प कर देते हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ बातों बातों में खाना बन के रेडी हो चुका। तो ये है गर्मा गर्म दाल जो फ्राई किए, चावल है, पनीर की सब्जी है, रोटी है, दही है। तो ये खाना था। आप लोगों को कैसा लगा पनीर का सब्जी और मेरा ये जो खाना था कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को करते हैं एंड दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो ये था आज बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल वेजिटेरियन थाली, जो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी भोजन है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।